वैसे तो दुख बहुत हुए पर बड़े दुख चार भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नारी। दादा औरत मर जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, भैया खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, और भूमि पर कोई कब्जा कर ले तब भी बड़ा कष्ट होता। और सबसे बड़ा कष्ट दुनिया में है माँ बाप बूढ़े हो, चारपाई पे पड़े और जवान बेटा संसार को छोड़ के चला जाए, तो इससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं है। दुखिया मैया को बचा अब कौन पे छोड़े जाते हो, धर्म के मल्ला बनिए तुम किस्ती मजदार डुबाते हो। मैया बाग के माली ने जवाब दियो बहना जाए ले जा जाए सर्प ने डसो। सो बाग के माली के गले में मैया नाल के बोली वीरन हमारे पेट में बड़ी आगे होवे, जाके चार चार बेटा होवे और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती। महाराज को क्या जवाब दूंगी कि मैं बेटे को खा गई, वीर नामे तसल्ली ना तेरे विछुड़न को मुके जो दुख सो नहीं जा तू रात दिन टकराऊंगी बिन बछड़ा के गाए बछड़ा बिनोयो गाए सतवन मातयो विलखाती है गोदी के जिनकी सुत चले क्या बच सकते वो माते। लाला अरे मैं पहले जानती तो कहीं बंद करके तुझे रखती भूत, अब हमें कछु दिखाई ना दे रो बच्चा। लाला जेठ लपट की आगे मुसीबत आँख में थोड़ी परदेसन के पीछे लगती मैया क्यों छोड़ी।
बाग के माली ने बार बार समझाया, अब शरीर को ढांकने के लिए कुछ नहीं। मैया तारा ने आधी साड़ी फाड़ के लाला पे डाली। अब बुजुर्गों याद रखना, जहां 4 कंधे एक लाश को उठाने के लिए लगते, स्वयं मैया तारा लाला की लाश को दोनों हाथों से उठाई के चली। बार बार शेरा देख रही, लाश के 4 चक्कर लगाती, फिर बैठ जाती, फिर उठाती, फिर चलती, फिर बैठ जाती। और भगवान को याद करके बोली, मालिक तेने तो कहूं को ना छोड़ो, मैं कब तक इसके लिए पैरा लगाती। गोविंद दादा एक विद्वान लिखते, पैरा कितने लग बायले दिन हुए मेल में चोरी पैरा। शीश में लगे 9 दरवाजे, दसई शिकायत मोरी ओढ़ना। शीश में लगे 9 दरवाजे, दसई शिकायत मोरी ओढ़ना। पहरेदार खड़े सवरे, अंसु चलो चोरी पैरा, कितने लगन पायले गगन होए में डोली। दोस्त भैया सब पकड़े रखी मैया रोए, पैर पकड़े गोरी ओढ़ना। आशीष पकड़े रखी मैया रोए, पैर पकड़े गोरी ओढ़ना। पकड़ जगो मैया रोए, अंसु चलो चोरी पैरा, कितने लगन वायले दिन होए में डोली। शब तरीके से समझाए के भेजो, एक आफत न कर पाई तब तक राजा हरिश्चंद्र महाराज पैरा लगा रहे। रात्रि का समय, संध्या काल में आवाज लगाई, कौन है? अरे कौन आया है? रात में भी नहीं सोने देते। महाराज मैं हूँ। कौन? मैं आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। महाराज आपकी पत्नी हुई, आपका बेटा है। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। ये कौन? और यहाँ रिश्ते निकालने की कोशिश ना करो, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। वहां तुम्हारा धर्म था, आज यहाँ हमारा धर्म है। एक बात बोलूं दादा परीक्षित, सत्तर धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए। सामने जब खड़े हुए तो बोले ये मत सोचे कि मैं टूट गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूं,
तो बेटे की लाश को देख के कमजोर पड़ जाऊं। ए देवी, मैं बिना कर काटका लिए लाश नहीं जलने दूंगा, तू मुझे कर काटका दे। रानी बोली, नाथ कैसी बात करते हो, मैं सत्य बोलता हूँ। तू मुझे कर काटका देगी तभी लाश लेगी। यहाँ आप करके भूखे बैठे हो, आपका ये बेटा है। राजा झंझलाए के बोले, रानी एक बात सुन ले, बिरथा लाश करे मरघट पे और रोई रही तारा जुको मरन मेरो नए तू नारे हमारे। जुको मरन मेरो है तुम्हारी हमारा। मुर्दा तब यहाँ चले टका दो करम गोए। कालू को है गार्डन मेरे घर को है। एक पीछे करिए बात बाद में पहले सकाल जुको मरन मेरो है तुम्हारे हमारे। बिना कर काटका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। रानी ने हाथ जोड़े, नाथ आप पहले मुखाग्नि दो, मैं आपको कर काटका दूंगी। राजा ने मुखाग्नि दी। अब जो आदि साड़ी शरीर पे थी, उस आदि साड़ी को राजा हरिश्चंद्र ने करके टका के रूप में खींच ली। नगिन अवस्था में मैया भागी। माताओं, जब आदमी पे ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। काली मां के मंदिर में पहुंची, बेहोश होके गिर पड़ी। वारे विश्वामित्र, 4 मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके जगह जगह खून लगा दिया। मैया के शरीर पे खून छिड़क दियो और बाघ की आवाज लगाइए, काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। जो ये सुना, लोग इधर उधर बच्चों को बचाने के लिए भागे। ये खबर कालू मेहतर को लगी। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया और कहा, जा देख तो कोई डायन आई है, उसे मार के आ। अब हरिश्चंद्र को बुलाया गया। पूछ करे गए पंडित, नारी पे अत्याचार रही। चर्चाओ नगर में डायन आई गई।
बंधुओं, हरिश्चंद्र को खबर दी कि कोई डायन आई है, उसे मार के आ। हरिश्चंद्र हथियारों को लेते और बिना सोचे समझे चल दिए। मैं हमेशा समझाती हूं कि चाहे कार्य बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन कभी भी जीवन में बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना। एक उदाहरण देती हूं। दादा, एक राजा के यहाँ एक तोता पला था। वो तोता बहुत समझदार था। राजा से कहा कि मैं 5 दिन के लिए परिवार से मिलने जा रहा हूं। राजा बोले जाइए। राजा ने आज्ञा दी। तोता चला, 5 दिन परिवार के साथ रहा। वापस आ रहा था तो उसे एक ऐसा वृक्ष मिला जिस पे रास्ते में वृक्ष को देख के उस पे कहा गया कि ऐसे फल लगे थे कि जो उन फलों को खाता वो जवान ही रहता। मतलब अगर जो जवान है तो वो जवान रहता, बूढ़ा जवान हो जाता। एक तरीके से मान लो हमारा फल। तोते ने विचार किया कि ये फल में लेकर के राजा को दूंगा, वो प्रजा को संभालते हैं तो अच्छी बात है, राजा खाएंगे तो उनकी उम्र बढ़ेगी। वो फल लेकर के तोता चला, जाकर के उड़ता हुआ आगे बढ़ा तो रास्ते में नींद आई। उसने उस फल को एक जगह रख दिया और खुद सो गया। एक सर्प आया, उस सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। जब फल को जूठा किया, तोता उठा, उसने वो फिर लिया फल और फिर उड़ा। राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा मिलाई परिवार से? बोले जी मालिक। अच्छा लगा? बोले बहुत। अच्छा ये क्या है साथ में? तोता बोला मालिक ये फल है, आप खा ले, आप एक तरीके से अमर हो जाएंगे, आप जवान ही रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे। राजा बोला अच्छा, बड़ी बढ़िया बात है, लाओ फल लाओ। राजा ने वो फल लिया और जो जवान पास में खड़े थे उनसे कहा जरा एक काम करो, इस फल को आधा काट के हमारे यहाँ कुत्ता पला उसको डाल दो। आधा फल काट करके महाराज कुत्ते को डाला। जैसे कुत्ते को फल डाला तो सर्प का जूठा था कुत्ता मर गया। राजा की खोपड़ी घूमी, बड़ी खतरनाक तोता है, मुझे मारने के लिए फल लाया था। इतने परेशान, क्रोध में, गुस्से में आग बबूला हो गए। सिपाहियों को इशारा दिया, जाओ जितनी जल्दी हो सके तोते को मरवा दो। अब तोता चिल्ला रहा बार बार, साहब मेरी बात तो सुनिए मालिक, बात तो सुनिए। लेकिन एक भी बात नहीं सुनी और सोचे समझे बिना तोते को मरवा दिया। कहा राजा ने कि वो फल जो है वो दूर फेंकवा दो। फल दूर फेंकवा दिया, उससे वृक्ष उगा। 4-5 साल बाद खबर लगी राजा को कि उस वृक्ष पे फल आए। राजा ने ऐलान कर दिया कि उस वृक्ष के फलों को कोई नहीं खाएगा। लेकिन बाहर से एक बुढ़िया आ रही थी, उसे पता ही नहीं था कि वृक्ष के फल नहीं खाने। जैसे ही फल खाए, बुढ़िया मैया थी महाराज जवान होने लगी। अब राजा को खबर लगी कि महाराज उस वृक्ष के फल खाने से बुढ़िया जवान हो रही है। राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता है, बुलाओ बुढ़िया को। बुढ़िया मैया को बुलाया गया। बोले आपने फल खाए? बोले जी खाए। तो बोले आप जवान हो रही हैं? बोले हाँ। ऐसे कैसे हो सकता? बोले मैंने फल खाए। अब राजा की खोपड़ी घूमी और राजा खोपड़ी पकड़ के बैठ गया कि जरूर उस फल में रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई है। वो तोता मुझे इतना प्रेम करता था, इतना निर्दयी हो ही नहीं सकता जो बिना मेरे और खुद जीले मुझे मारने के लिए तो फल ला ही नहीं सकता। बार बार खुद को कोस रहा है कि मैंने बिना सोचे समझे
और तोते को मरवा दिया। तो जिंदगी में आप कितना भी बड़ा या छोटा कार्य करें, बिना सोचे समझे नहीं करना है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा तलवार को लेके चले, पत्नी को देखा, स्वयं की पत्नी पड़ी। आज केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया और जवाब दिया, अरे ओ बाबरी, तू अपने पुत्र के गम में दूसरे के बच्चों को मारने लगी। मैंने सुना था पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। केस पकड़ के राजा और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बात लगी उठे के राजा ने, और जब कसके तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है, और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। धन्य है, आपकी सब परीक्षा हो रही थी। राजा बोले, नाथ, जब परीक्षा ही हो रही थी तो बेटा का है, आवाज लगा। आवाज लगाई गई, रोहित खेलता हुआ आ गया। भगवान बोले, ओरे राजा, हम तो से प्रसन्न हैं, तू हमसे कछु मांग ले। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। आजकल को भगवान आया थे तो सीधी कहते, सुन लो, साईं इतनो दीजिए जासे बैंक भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदड़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य